नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सामान्य समस्या के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, जिसका सामना हमने सभी ने, शायद आपने भी कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। मैं बात कर रहा हूं मलद्वार में खुजली की। क्या आपने कभी मलद्वार में खुजली का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि मलद्वार में खुजली होती क्यों है, इसके कारण क्या है और किस तरह से इस समस्या से हम पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। इसके घरेलू उपायों के बारे में भी इसी वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूं और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। अगर आपको ये तकलीफ हुई है या हो रही है तो इसका क्या कारण है, उसको पहले पकड़ना है और किस तरह से, कौन से घरेलू उपाय हम कर सकते हैं वो भी समझना है और क्या इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है, इन बातों को भी गहराई से समझना है। क्योंकि ये समस्या दिखती छोटी सी है, कुछ बड़ी समस्या नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़ा रूप भी ले लेती है। मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको ये खुजली जब बढ़ जाती है तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और कभी कभी खुजने की वजह से खरोचने जैसा भी हो जाता है, खरोच भी लग जाती है और संक्रमण भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। और इसीलिए इस तकलीफ के कारण को भी समझना ज़रूरी है और उपायों को भी समझना ज़रूरी है, ताकि आसानी से हम इससे राहत पा सकें। लेकिन सबसे पहला काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन मेरे नए और अच्छे वीडियोस इसकी वजह से सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो आइए मेरे साथ बिना देरी के फटाफट समझते हैं इसके घरेलू उपायों के बारे में। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसके स्रोत को समझना, उसके कारणों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। 10 कारण बताऊंगा और बहुत ही फटाफट बताऊंगा, तो पूरे ध्यान से आपको इन कारणों को समझना है। एनल एरिया में खुजली होने का सबसे पहला कारण होता है पुअर हाइजीन। जी हाँ, अच्छे से साफ सफाई ना रखना। बार बार मल त्यागने के बाद गुदा क्षेत्र में अगर ठीक से क्लीनलीनेस ना किया जाए तो इससे तकलीफ बढ़ सकती है, ईचिंग हो सकती है, खुजली भी बढ़ सकती है। दूसरा कारण होता है डाइटरी फैक्टर्स। जी हाँ, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ, कुछ ऐसे पेय जिसकी वजह से ये तकलीफें बढ़ सकती है, जैसे कैफीन है या फिर बहुत ज़्यादा तेज खाना आप खाते हैं, स्पाइसी खाना आप ज़्यादा अगर खाते हैं, स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स आपके खाने में अगर ज़्यादा होते हैं तो इससे भी गुदा क्षेत्र में इरिटेशन होता है और खुजली में वृद्धि हो सकती है। तीसरा कारण इसमें होता है मॉइस्चर, यानी कि एक्सेस नमी। ज़्यादा अगर लैट्रिन की जगह पर नमी हो जाए तो इससे भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। अब ये क्यों होगा? अगर स्वेटिंग ज़्यादा है तो इससे हो सकता है, या फिर अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, फिट कपड़े पहनते हैं तो भी ये हो सकता है, या इसके अलावा अगर आप बहुत गर्म जगह पर रहते हैं तो उससे भी ये तकलीफ हो सकती है। चौथा कारण इसमें होता है हिमोरॉइड्स, जिसे हम कहते हैं पाइल्स या फिर बवासीर। जी हाँ, मलाशय या गुदा क्षेत्र में अगर सूजन आ जाए, नसों में स्वेलिंग आ जाए तो इससे भी डिस्कम्फर्ट तो आपको डेफिनेटली होने वाला है, दर्द भी होगा और इसके साथ खुजली भी रह सकती है। पांचवा इसका कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। काफ़ी लोगों में कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जो जनरली जांघों में उन्हें दिखता है या फिर कभी कभी लैट्रिन की जगह पर भी उन्हें ये हो सकता है। कुछ बीमारियों में भी ये तकलीफ बढ़ सकती है, जैसे मधुमेह अगर आपको है और अगर आप उसे कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो इससे भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो ऐसे में भी ये तकलीफ बढ़ने की संभावना होती है। फंगल इन्फेक्शन का जो संक्रमण है बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कैंडिडियासिस। 6 नंबर का इसमें कारण होता है कुछ स्किन कंडीशंस। जी हाँ, कुछ लोगों में अगर सोरियासिस की तकलीफ है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, तो उसमें भी लैट्रिन की जगह प्रभावित हो सकती है और वहाँ पर खुजली हो सकती है। 7वां इसका कारण है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, संक्रमण। विशेषकर बच्चों में ये तकलीफ देखी जाती है, जिसकी वजह से उनकी लैट्रिन की जो जगह है वहाँ पर खुजली होती है। नंबर 8 पर है एनल फिशर। अगर आपको फिशर की समस्या है, फिशर यानी कि स्मॉल टीयर हो जाता है, लैट्रिन की जगह फट जाती है, जिसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ सकती है और इसमें भी डिस्कम्फर्ट होगा और खुजली भी हो सकती है। 9 नंबर का कारण है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उससे भी ये तकलीफ हो सकती है। 10 नंबर का कारण इसमें होता है आईबीडी, यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, कॉन्स डिजीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी स्थितियाँ, जिसमें आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, पाचन सिस्टम बिगड़ जाती है और जिसकी वजह से लैट्रिन की जगह पर गुदा क्षेत्र में खुजली हो सकती है। अब ये तो हो गए कारण, शायद इसमें से आपको अपना कारण भी मिल गया होगा। अब जानते हैं इसके घरेलू उपाय के बारे में, क्योंकि घरेलू उपायों को भी समझना ज़रूरी है और ज़्यादातर केस में कुछ उपाय अगर आप, सिंपल उपाय अगर आप करते हैं तो इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है प्रॉपर हाइजीन को प्रैक्टिस करना। जी हाँ, यानी कि स्वच्छता को बनाए रखना। गुदा क्षेत्र को आपने साफ रखना है, सूखा रखना है।
मलत्याग के बाद आप माइल्ड सोप से क्लीन कर सकते हैं, पानी के उपयोग से भी आप क्लीन कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए, ध्यान रखिए कि लैट्रिन की जो जगह है अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके लिए आप मुलायम टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल कीजिए या फिर वेट वाइप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझते हैं इसका दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त उपाय, और वो है मॉइस्चराइज़र। जी हाँ, ड्राइनेस की वजह से अगर आपको खुजली है तो गुदा क्षेत्र की त्वचा को आराम देने के लिए और ड्राइनेस से बचने के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सूदिंग होगा। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है, जिसकी वजह से आपकी खुजली जो है कम हो जाएगी। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है और आपको डाइटरी चेंजेस कुछ करने हैं, यानी कि अपने आहार में कुछ बदलाव करने हैं। सिंपल सा एक बदलाव आपने ज़रूर करना चाहिए। याद रखिए, कब्ज़ कम करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए आपने जिन चीज़ों में ज़्यादा फाइबर है ऐसी चीज़ों को ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है। यूट्यूब पर शीतल टोंग से लिखिए और आगे लिखिए फाइबर, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। दूसरा काम आप कर सकते हैं, पानी भरपूर पीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, इससे भी बहुत फ़ायदा आपको होगा। चौथा ज़बरदस्त उपाय है कोल्ड कॉम्प्रेस का उपयोग करना। जी हाँ, खुजली कम करने के लिए और ठंडा करने के लिए, जगह को ठंडा करने के लिए भी आपने क्या करना चाहिए, एक पतले कपड़े में एक आइस पैक आप बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा बर्फ़ उसमें डालिए और उससे आप सेक सकते हैं, या फिर आइस पैक का भी उपयोग आप कर सकते हैं। पांचवी बहुत ही सिंपल टेक्निक है और वो है वियर लूज क्लॉथिंग। ढीले कपड़े पहनिए। आप जब भी घर पे है लूज कपड़े पहनिए। लैट्रिन की जगह पर हवा लगनी चाहिए ताकि गुदा क्षेत्र में नमी और गर्मी ना हो, और जिसकी वजह से आपकी तकलीफ ना बढ़े, और इसीलिए आप थोड़े लूज कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए। नंबर 6 का उपाय तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, जो आपके संपूर्ण शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है नियमित व्यायाम करना। जी हाँ, अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे, शारीरिक गतिविधियाँ अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका पाचन भी अच्छा होगा, कब्ज़ भी नहीं होगा और खुजली की समस्या भी ठीक हो सकती है। 7 नंबर पर है, कुछ मेडिकल स्थितियाँ अगर आपको है तो उसकी आपने ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, IBS है, सोरियासिस है या स्किन से संबंधित और कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज आपको करना चाहिए। उससे ही आपके लैट्रिन की जगह की खुजली भी कम हो सकती है। इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं। 8 नंबर पर है होम्योपैथिक मेडिसिन। जी हाँ, होम्योपैथी में ऐसी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे एनल रीजन पे जो खुजली है वो तो कम हो ही जाएगी, लेकिन इसके साथ अगर कोई समस्या है, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, इस तरह की अगर कोई समस्या है तो वो तकलीफ से भी आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो कुछ डाइटरी मैनेजमेंट भी करना है, साथ में होम्योपैथी भी लेना है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मुझसे कंसल्टिंग करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। अब जानते हैं आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप, और वो है हॉट सीड्स बाथ। जी हाँ, गुदा क्षेत्र को गर्म पानी में आपको भिगो के रखना है, यानी कि सीड्स बाथ लेना है। एक टब में आपको पानी लेना है, गर्म पानी, और उसमें थोड़ी देर के लिए आपको बैठना है। इससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। दिन में 2 बार आप ये कर सकते हैं, सुबह और शाम। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी तकलीफ को कम करने में ये वीडियो बहुत सहायक साबित होगा। इसे अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए।